हेलो जी बॉयज़, क्या हाल है यार? फिटफाट हो? मुझे थोड़ी देर पहले एक आर्टिकल नज़र आया है फेसबुक के ऊपर, मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने शेयर भी किया हुआ था। एक्सप्रेस ट्रिब्यून का आर्टिकल है ये कि मेक मैट्रिकुलेशन कंपल्सरी टू वोट, और इसके बारे में मेरे कुछ काफ़ी ज़्यादा ओपिनियंस है, तो मैंने इसलिए ब्लॉग बना रहा हूँ। आई स्टार्ट बाय सेइंग कि यार, अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी एजुकेशन एक राइट था, एक आपकी एजुकेशन एक हक था आपका, तो ये इस मुल्क में नहीं था। अगर आप और मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान से यूनिवर्सिटी गई बाहर में, अगर हमने सिर्फ एक अच्छे कॉलेज से FSC मैट्रिक किया था, तो हम बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं। और मैं तो उस एक्स्ट्रा प्रिविलेज लॉट का हिस्सा हूँ कि जिन्होंने O लेवल A लेवल किया था। इसलिए नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कोई पढ़े लिखे इंसान हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे माँ बाप वो अफोर्ड कर सकते थे। मैं अपनी बात करूँ तो मैं हमेशा से एक बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था। मैं सिर्फ अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो वो इसलिए कि मेरे माँ बाप ने मेहनत की है, मेरे माँ बाप ने पैसा लगाया है। मैंने ही मेहनत की है, पर मेरी मेहनत से कई ज़्यादा मेहनत मेरे माँ बाप ने की है वो पैसा कमाने के लिए। तो इस सरासर एक प्रिविलेज। और अगर आपके पास इस लेवल की तालीम है तो आपका ये बिल्कुल हक नहीं पहुँचता कि आप एक मॉरल हाई ग्राउंड ले लें कि अगर तुम्हारे पास मिनिमम मैट्रिक नहीं है तुम वोट नहीं दे सकते, तुम एक बेसिक ह्यूमन राइट नहीं अपना इख्तियार कर सकते। मेरे अपने सोशल मीडिया के ऊपर मैं रोज़ ये देखता हूँ कि PTI वाले नून को जाहिल कह रहे होते हैं, नून वाले PTI वालों को जाहिल कह रहे होते हैं, और ये सारे लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अगर आप लोगों में अभी तक इतना शऊर नहीं आया तो आप एक गरीब को क्या कह रहे हो कि मैट्रिक से तुम्हारे में ये शऊर आ जाएगा। और बॉयज़, बात सिर्फ शऊर की है। मैंने शऊर उनमें भी देखे कि जिन्होंने कभी एक जमात नहीं पढ़ी, और मैंने बाशऊर लोग वो भी देखे हैं कि जिन्होंने मास्टर्स किए हुए हैं। तो ये बात मेरे नज़दीक बिल्कुल भी मैट्रिक करने से आप में हल नहीं होगी। मैंने पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा ये बात सुनी है कि एक गरीब एक बिरयानी के पीछे अपना वोट बेच देता है। तो बॉयज़, कभी अपने आप को उस गरीब की जगह पर रख के देखो कि जिसके लिए बिरयानी इतनी बड़ी नेमत है कि वो एक वोट बेच दे उसके पीछे। अगर एक गरीब को एक अच्छी रोटी मिल रही है पूरे 5 सालों में और वो उसके लिए अपना वोट बेच रहा है, तो आप उस गरीब को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। आप अपने पूरे मुल्क को, आप अपने पूरे सिस्टम को कसूरवार ठहराएं उसके लिए। आप अपने आप को कसूरवार ठहराएं उसके लिए कि आपने आज तक कितने गरीबों को नीचे देखा है कि हाँ भाई, तुम्हारी ज़िंदगी कैसी गुजरी है, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे हमारा मुआशरा कभी नहीं बदल सकता। हमने आज तक कितने गरीबों की मदद की है कि यार तुमने खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाता हूँ। हमें कोई हक नहीं मिलता कि हम अपने से नीचे वाले के हालात के मजाक उड़ाएं। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम किसी के वोट देने के हक़ के ऊपर कोई पाबंदियां लगाएं। अगर आपने एक्चुअली किसी के ऊपर मैट्रिक की, FSC की या अच्छी एजुकेशन की पाबंदी लगानी है तो वो अपने हुक्मरानों पे लगाएं, अपने कैंडिडेट्स पे लगाएं, अपने इलेक्टेबल्स पे लगाएं कि ये लोग पढ़े लिखे हों, ये लोग बाशऊर हों, ताकि ये नीचे गरीबों को भी तालीम दें। तालीम इनके सिर्फ मंशूर में लिखी ना हो, तालीम इनकी फुल नंबर 1 प्रायोरिटी हो, उनको वोट दें। मेट्रो, ऑरेंज लाइन, CPEC, BRT, ये सारा कुछ सेकेंडरी होना चाहिए। नंबर 1 प्रायोरिटी हर हुकूमत की मेरे नज़दीक एजुकेशन होनी चाहिए। तो इसलिए अपने हुक्मरानों को स्क्रूटनाइज़ करें, इस मुल्क के गरीब को ना करें। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा बॉयज़ कि कल इलेक्शन है, मैं सबको कहूँगा कि प्लीज़ जाओ बाहर वोट दो, क्योंकि एक वोट ही हमारे पास वाहिद ताकत है कि जिससे हम एक्चुअली ये सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। उस बंदे को वोट दो कि जो तुम्हें लगता है कि अगले 5 साल में इतना काम करेगा कि अगले 5 साल में कोई गरीब एक बिरयानी की वजह से अपना वोट नहीं बेचेगा। एक बिरयानी उसके लिए एक अल्टीमेट लग्जरी नहीं होगी कि उसके लिए वो वोट बेच दे। उसको वोट दो कि जिसने तुम्हें पिछले पूरे 5 साल में इज़्ज़त दी हो और अगले 5 साल भी देगा, ना कि सिर्फ पिछले 5 हफ्तों में उसने आपको इज़्ज़त दी हो। उसको वोट दो कि जिसको वोट देने का तुम्हारा ज़मीर तुम्हें इजाज़त देता है, लेकिन वोट ज़रूर दो। पाकिस्तान जिंदाबाद।